नमस्ते। मैं वैद्य संजीवनी निकम सूर्यवंशी आप सभी का श्री गुरु कृपा आयुर्वेद इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि वीक इम्यून सिस्टम के क्या लक्षण होते हैं। क्या आपने देखा है कि आप अक्सर बीमार रहते हैं, थकावट महसूस करते हैं या फिर अन्य ऐसे कौन से लक्षण हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो गई है, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो गई है, इसके संकेत दे रहे हैं। आज हम कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कौन से लक्षण होते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे। पहला लक्षण है उच्च तनाव का स्तर, यानी कि स्काई हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस। तनाव कुछ अवांछित स्थितियों के लिए शरीर की प्रतिक्रिया है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी दुर्घटना का सामना करते हैं तो दुर्घटना से बचने के लिए सही शारीरिक क्रियाएं करने के लिए हमारे शरीर को तैयार करने के लिए तनाव का स्तर बढ़ जाता है। हालांकि जीवन या मृत्यु की स्थिति में नहीं, आने वाली छोटी छोटी चीज़ों पर अक्सर तनाव प्रतिरक्षा प्रणाली के प्राकृतिक कामकाज में बाधा डाल सकता है। यह एक संयोग नहीं है कि आप काम पर एक बड़ी परियोजना के बाद या घर पर एक भावनात्मक स्थिति का पालन करने के लिए बीमार हो जाते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार लंबे समय तक तनाव आपके प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रियाओं को कमज़ोर करता है, क्योंकि तनाव शरीर की लिम्फोसाइट्स को कम करता है। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती है वो कम हो जाती है। आपके लिम्फोसाइट का स्तर जितना कम होगा, आप आम सर्दी की तरह ही वायरस, बैक्टीरिया और इन्फेक्शंस के लिए उतना ही अधिक जोखिम में होंगे। दूसरा लक्षण है कि हमेशा सर्दी या फिर कफ होना। वयस्कों के लिए प्रत्येक वर्ष में 2 या 3 बार सर्दी खांसी होना ये पूरी तरह से सामान्य है। अधिकांश लोग 7 से 10 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। उस समय के दौरान एंटीबॉडी विकसित करने के लिए और कीटाणुओं से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को 3 से 4 दिन लगते हैं। लेकिन अगर आपको लगातार जुकाम और खांसी हो रही है तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसके बाद रक्त विकार, यानी कि ब्लड डिसऑर्डर। कुछ सामान्य रक्त विकार जो एक कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली का संकेत देते हैं। रक्तस्रावी विकार होते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया। उसके बाद कॉमनली होने वाला ब्लड डिसऑर्डर है एनीमिया, यानी कि खून में हीमोग्लोबिन की कमी आना। उसके बाद ब्लड कैंसर, फॉर एग्जाम्पल लिम्फोमा, ल्यूकेमिया और माइलोमा। वीक इम्यून सिस्टम का चौथा लक्षण है डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि विलंबित वृद्धि और विकास। कमज़ोर प्रतिरक्षा बच्चों में वृद्धि और विकास में देरी कर सकती है। यदि आप नोटिस करते हैं कि आपका बच्चा सामान्य दर से नहीं बढ़ रहा है तो आपको चिकित्सक द्वारा उसकी जांच करवानी ज़रूरी है। कभी कभी विकास में देरी कुपोषण के कारण भी होती है। यदि ऐसा मामला है तो एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ आपके बच्चे को उसकी प्रकृति अनुसार उचित आहार सुझाएगा। वीक इम्यून सिस्टम का पांचवा लक्षण है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। प्रतिरक्षा प्रणाली की बीमारियां गतिविधि से अधिक या प्रतिरक्षा प्रणाली की असामान्य रूप से कम गतिविधि के कारण हो सकती है। यदि सिस्टम अति सक्रिय है तो शरीर अपने ऊतकों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जिसे ऑटो इम्यून डिसीजेस कहते हैं। ये बीमारियां आपके शरीर की आक्रमणकारियों से लड़ने की क्षमता को कम कर देती है और कुछ संक्रमणों की चपेट में आ जाती है। ऑटो इम्यून डिसीज़ के उदाहरण मल्टीपल स्क्लेरोसिस, थायराइडाइटिस, सोरियासिस, विटिलिगो, एक्जिमा, डायबिटिक न्यूरोपैथी, टाइप 1 डायबिटीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस, हीमोलाइटिक एनीमिया, ऐसे बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसीजेस हैं। वीक इम्यून सिस्टम का अगला लक्षण है स्किन रैशेस। मानव की त्वचा कीटाणुओं से लड़ने के लिए शरीर की पहली प्रतिरक्षा प्रणाली है। इसकी उपस्थिति इस बात को भी दर्शाती है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कितनी अच्छी तरह काम कर रही है। अगर लगातार त्वचा पर चकत्ते या फिर त्वचा का सूखना या फिर त्वचा पर कुछ सूजन जैसा दिख रहा है तो यह कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली का संकेत हो सकता है। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली के और भी कुछ लक्षण हैं।
उनके बारे में विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।